जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। 3 फुट का डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और बदल दी अपनी किस्मत। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गणेश बरैया, जो अब आधिकारिक रूप से डॉक्टर बन चुके हैं। किसी और का डॉक्टर बनने भले ही आम हो, लेकिन गणेश बरैया के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण और संघर्षों से भरा रहा है। इसकी वजह है कि डॉक्टर गणेश का 3 फुट का कद, अपने कद की वजह से गणेश बरैया को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले तो उन्हें एमबीबीएस में एडमिशन ही नहीं लेने दिया जा रहा था, लेकिन गणेश बरैया ने इस फैसले को भी चुनौती दी। अब गुजरात के सरकारी अस्पताल में नियुक्त हुए डॉक्टर गणेश बरैया दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर बन गए हैं। अपनी इस कामयाबी के बारे में डॉक्टर गणेश बरैया कहते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी ने यह कहकर मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मेरी लंबाई सिर्फ 3 फुट है और मैं इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। भावनगर कलेक्ट्रेट के निर्देश पर मैं गुजरात हाई कोर्ट गया। 2 महीने के बाद हम केस हार गए और उसके बाद साल 2018 में हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैंने साल 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। वह बताते हैं, मेरे साथ 2 कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में केस किया था, लेकिन हम केस हार गए। इससे मैं बहुत उदास हुआ, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए। डॉक्टर गणेश ने भावनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस की पढ़ाई की है। बता दें कि डॉक्टर गणेश बरैया की उम्र सिर्फ 23 साल ही है। उनके पिता बताते हैं कि बचपन में ही गणेश का सिर बड़ा होने लगा था, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रही थी। उनके परिजन ने कई मंदिरों में मन्नतें मांगी, पूजा करवाई, लेकिन गणेश की लंबाई नहीं बढ़ी। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक शख्स ने गणेश को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। बदले में उन्हें सर्कस में बौना बनकर जाना था। इससे उनके माता पिता को बहुत तकलीफ हुई, कोई गणेश का अपहरण करके न ले जाए। इस डर में उनके पिता खुद गणेश के साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में होने वाली समस्याओं के बाद गणेश के पिता विठल ने उनका एडमिशन दलपत कटारिया के स्कूल में करवाया। दलपत कटारिया ने गणेश की खूब मदद की। केस लड़ने के लिए दलपत ने 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। देखें पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टीम के साथ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्शन के बाद नीलकंठ विद्यापीठ चला जाके प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर हर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे 2 और कैंडिडेट शामिल हुए, जो वो भी अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी। कट થઈ જશે ચાલશે ને? ओके। हमारे साथ दूसरे 2 कैंडिडेट इस केस में शामिल हुए। एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हिना मावसिया जो राजकोट से थी। हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवत सिंह ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है
इसलिए पर उस समय 2018 में एमबीबीएस के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई।